नमस्कार फ्रेंड, आज मैं छंद संप्रदाय की क्लास लेके आई हूँ। इनकी छंद की क्लास लेके आई हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है और आपको 2 या 3 क्लास में पूरे छंद आपको पढ़ा देंगे। तो इस क्लास को ज़रूर देखें, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। जिन भाई बहनों से छंद से रिलेटेड प्रश्न गलत हो जाते हैं एग्ज़ाम में, तो उसे ज़रूर देखें। अभी वर्ग 2 की स्पेशली ज़्यादा तैयारी चल रही है और वर्ग 3 का भी एग्ज़ाम अभी चल रहा है, तो वर्ग 3 वाले भी देख सकते हैं और वर्ग 2 वाले भी। वैसे तो टेट, एमपी टेट यानी कि अदर सी टेट अदर एग्ज़ाम में भी हिंदी सामान्य, हिंदी जनरल आती रहती है, तो उसमें यानी कि छंद, रस, अलंकार, ये तो इनसे रिलेटेड प्रश्न ज़रूर आते हैं। तो फ्रेंड, जिनके छंद से रिलेटेड प्रश्न गलत हो जाते हैं तो उन्हें एक क्लास ज़रूर पढ़ना है। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। तो छंद शब्द छद धातु से बना है, जिसका अर्थ है आह्लादित, प्रसन्न करना। अर्थात वह रचना जिसे पढ़कर या सुनकर मन प्रसन्न हो जाए उसे ही छंद कहते हैं। अगर पूछा जाए कि छंद किसे कहते हैं, तो वह रचना जिसे पढ़कर या सुनकर मन प्रसन्न हो जाए उसे छंद कहते हैं। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। छंद को अपौरुषेय कहा गया है। छंद को वेद रूपी पुरुष का चरण कहा गया है। छंद के बारे में विस्तृत रूप से सर्वप्रथम आचार्य पिंगल मुनि के द्वारा बताया गया, यानी कि छंद के बारे में जो बताया गया तो किसके द्वारा बताया गया? आचार्य पिंगल मुनि। तो इसके आचार्य पिंगल मुनि हैं और पिंगल मुनि को छंद संप्रदाय का प्रवर्तक भी माना जाता है। यानी कि छंद के प्रवर्तक पूछे जाएं तो किसको टिक करेंगे? पिंगल मुनि को। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। पद का नियमक छंद ही माना जाता है, यानी कि पद को जो नियम होता है ना, नियम से लिखना, तो वो ही छंद माना जाता है। छंद की परिभाषा वह रचना जिसकी रचना के समय वर्ण, मात्रा, लघु, गुरु, संख्या, क्रम, यति, गति, गण, तुक आदि का विशेष ध्यान रखा जाता, उसे हम छंद कहते हैं। छंद के अंग चरण, पद, पाद, नंबर 2 वर्ण और मात्रा, नंबर 3 लघु और गुरु, नंबर 4 संख्या और क्रम, नंबर 5 यति, नंबर 6 गति, नंबर 7 तुक और नंबर 8 पे गण। तो इन सब चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे कि चरण, पद, पाद क्या होते हैं। नंबर 1, चरण, पद और पाद। किसी भी छंद के चतुर्थांश भाग को यानी कि चौथे भाग को चरण कहते हैं। चरण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो समचरण होते हैं, दूसरे विषम चरण होते हैं। समचरण में द्वितीय एवं चतुर्थ चरण आता है, विषम में प्रथम एवं तृतीय चरण आता है। उदाहरण में देख सकते हैं, रहमन पानी राख ये बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यानी कि जो पहला और तीसरा चरण है वो विषम है और जो दूसरा और चौथा चरण है वो सम है। तो इस तरीके से हम सम और विषम चरण को पहचान सकते हैं। तो दूसरा है वर्ण एवं मात्रा। वर्ण तो सभी जानते हैं कि वर्ण, और रमेश में कितने वर्ण हैं? रा और मा और सा, यानी कि 3 वर्ण हैं। सत्य में कितने वर्ण हैं? क्योंकि आधा नहीं गिना जाता तो सा और ता यानी कि 2 वर्ण हैं। कमला में कितने? 3 वर्ण हैं। अक्षर या वर्ण एक ही चीज़ होती है। हलंत युक्त वर्ण को नहीं गिना जाता है। मात्रा, स्वरों के रूप चिन्ह को मात्रा कहते हैं। ह्रस्व स्वर की 1 मात्रा होती है और दीर्घ स्वर की 2 मात्रा गिनते हैं। लघु एवं गुरु। लघु ह्रस्व स्वर यानी कि आ, ई, उ, ऋषि तथा ह्रस्व स्वर की मात्रा वाले वर्ण को लघु कहते हैं। लघु वर्ण को खड़ी पाई से व्यक्त करते हैं और गुरु यानी कि दीर्घ स्वर। खड़ी पाई मतलब इस तरीके से, गुरु दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ तथा दीर्घ स्वर की मात्रा वाले वर्ण को गुरु वर्ण कहा जाता है। और गुरु की मात्रा कैसे होती है? इस तरीके से। गुरु वर्ण को वर्तुल चिन्ह से व्यक्त करते हैं, और जैसे कि अभिषेक, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी 1 मात्रा, इसकी 1 मात्रा क्योंकि छोटी ई की मात्रा है, और एक की मात्रा तो यहाँ 2 और का 1, तो यानी कि इस तरीके से यहाँ पे मात्राओं को काउंट कर सकते हैं।
मात्रा गिनने की नियम। लघु वर्ण की एक मात्रा तथा गुरु वर्ण की 2 मात्रा गिनी जाती हैं। जैसे कि आजाद में देख सकते हैं, आ बड़ा है तो 2 मात्रा, जा पे बढ़िया की मात्रा तो 2 मात्रा, और दा का एक यानी कि 5 मात्रा हो गई। पवन में एक एक 3 मात्रा हो गई। शब्द में आधा वर्ण एवं हलंत आने पर उसके आगे वाले वर्ण को लघु कर देते हैं। जैसे कि सत्य, तो ताजे आधा आया तो इसके आगे वाला वर्ण गुरु हो जाएगा, यानी कि गुरु की मात्रा, ये लघु। पत्नी जगत, इस तरीके से। यदि वर्ण पर अनुस्वर अंक की बिंदी लगी हो तो उसे गुरु वर्ण माना जाता है। जैसे कि वंदना, भयंकर, तो यहाँ पे भी हम गुरु मानेंगे वंदना को। और यदि वर्ण के बाद विसर्ग लगा हो तो उस वर्ण को गुरु माना जाता है। जैसे कि अतः, ता के विसर्ग लगा है ना तो इसे गुरु मानेंगे। दा पे विसर्ग लगा है तो इसे भी हम गुरु मानेंगे। और नंबर 5 है संयुक्त व्यंजन। छत्रज्ञ से पहले लघु वर्ण आने पर उसे गुरु कर दिया जाता है। जैसे कि क्षमा, अक्षर, अज्ञान, यानी कि आ छोटा है तो यहाँ पे कौन सी मात्रा आनी थी, लघु, बट यहाँ पे गुरु हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि छा आया इसलिए। इसी तरीके से यहाँ पे ज्ञा आया तो ये वाली आ को भी हमने यहाँ पे गुरु कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे ये नियम आप याद कर लेंगे तो इनसे रिलेटिव क्वेश्चन आपसे बिल्कुल गलती नहीं कर पाओगे। 6 नंबर है संयुक्त वर्ण, यानी कि पा में जैसे कि रा लगा, का में रा लगा, दा में लगा, घा में लगा, या टा में नीचे रा लगा। पहले लघु वर्ण आने पर उसके आगे का वर्ण गुरु कर दिया जाता है। जैसे कि चक्र, तो का में रा लगा है तो चा कैसा हो जाएगा, गुरु। धा में रा लगा है तो का क्या हो गया, गुरु। नेक्स्ट नियम में यदि किसी वर्ण पर रेफ लगा हो तो उसके पहले वाला लघु वर्ण गुरु कर देते। जैसे कि अधर्म, कर्मा, तो आ की एक, धा की, अब यहाँ पे धा क्यों गुरु हो गया, क्योंकि धा तो वैसे लघु था तो यहाँ पे गुरु हो रहा क्योंकि रेफ की मात्रा है इसलिए। नेक्स्ट है चंद्र बिंदु से मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हंस, चांद, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे कि तैसी मात्रा इसमें लगाते हैं। सो फ्रेंड, अगर हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो तो आप एक लाइक, एक कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि हम किस तरीके से आपकी मदद कर सकते हैं और कैसा बेहतर कंटेंट बना सकते हैं। आप जैसा आप लोग चाहोगे, जैसा कमेंट में बताओगे, मैं वैसे ही काम करूँगी। सो फ्रेंड, पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लगातार बने रहिए इस चैनल पे। आपको सामान्य हिंदी से रिलेटिव आपको यहाँ पे सारे डाउट क्लियर कराएंगे और फ्री में आपको यहाँ पे कोर्स कंप्लीट भी हो जाएगा। आप वर्ग 2 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आराम से एक क्लास ज़रूर देखें। वर्ग 3 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू।